हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 है ना, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, ये चैप्टर हमने शुरू कर रखा है। तो इसकी हमने एक्सरसाइज 10.1 शुरू कर रखी है। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है यहाँ पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जो आपको, ये 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों अलग अलग पार्ट है। कह रहा है कि ऐसा एक नंबर बताओ जिसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब आप, हम ये कह सकते हैं कि ये और ये तीनों नंबर सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप जब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना कोई नंबर ऐसा रह जाएगा का पेयर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से पेयर नहीं बन रहे हैं। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तभी तो पता चलेगा, चलेगा ना तभी। तो 23805 है, तो इसके लास्ट में 5 लग रहा है। मैंने सीधा इसको पहले ना 5 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 4761। अब इसको फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1587। अगेन इसको मैंने 3 से ही डिवाइड किया, डिविजिबिलिटी रूल लगा के मैं डिवाइड कर दूँ। सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, वरना आप वरना एग्जाम में सिर्फ यही देखते रहोगे कि कौन से नंबर से इनको डिवाइड करें। ठीक है, तो रूल्स अगर नहीं पता तो सेपरेट वीडियोस की चैनल पे अपलोड है डिविजिबिलिटी रूल्स की, आप वहाँ से उसे कर लीजिएगा, एक बार सारे रूल्स देख लीजिएगा। अब 5 to 9 मुझे पता है 23 का स्क्वायर होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब एनसीईआरटी से ये चैप्टर कराया था तभी मैंने आपको बोला था कि 30 तक के स्क्वायर्स को याद कर लीजिए, ताकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालें तो आपको आसानी रहे, ज़्यादा मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किए हैं तो अब आप 30 तक के स्क्वायर्स तो एटलीस्ट याद करिए। ठीक है, तो इसका मतलब 23805 के प्राइम फैक्टर्स आए 5 into 3 into 3 into 23 into 23। देखो इनकी तो पेयरिंग हो गई, लेकिन 5 की तो कोई पेयरिंग नहीं हुई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक और 5 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उसकी पेयरिंग भी हो जाएगी। और आपसे वो वही पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको आप मल्टीप्लाई कर सको। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हो रही है पेयरिंग, और यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 23805 को अगर हम 5 से इंटू करते हैं तो 119025 आएगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है एक बार ये भी देख लेते हैं। चलो, वैसे ये हमसे पूछा नहीं है। ठीक है, तो 15 into 23 ये आपके पास 345 का स्क्वायर होता है। तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको यहाँ पर लिखना है लास्ट में रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। किससे मल्टीप्लाई किया है आपने? 5 से ना, तो 5 लिख के जरूर आना वरना नंबर कट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही आपसे वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। तो 12150 है, ये तो 2 की टेबल से भी जाएगा, तो पहले इसको 2 की टेबल से ही डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 6075 पे जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा। अब इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो 1215 आ गया। अगेन इसको मैंने 5 से ही डिवाइड किया तो 243 आ गया। अब 243 तो 3 की टेबल से जाता है डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 81। 81 भी 3 की टेबल से जाता है 27 पे। फिर हो जाएगा 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, तो 12150। फैक्टर्स देखो, 5 दो बार है, पेयर बन रहा है, साथ के साथ बना लो। उसके बाद 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 और 5 पेयर बन रहा है, पर एक 3 का नहीं बन रहा। तो एक 2 और एक 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो अगर आप एक 2 और एक 3 और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
अब मल्टीप्लाई तो दोनों ही साइड करना पड़ेगा ना, तो एक 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, पेयर बन गए ना पेयर, और एक 3 ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, एक 2 से और एक 3, तो आपका आंसर 6। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर है आगे। तो मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 72900 आ गया। और आपको पता है पेयरिंग में से एक एक नंबर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 270 का ये क्या है आपके पास स्क्वायर है। ये आपसे पूछा नहीं है, देखो ये एक्स्ट्रा है, ये इतना पार्ट आपसे सिर्फ यहाँ रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। और अगर आपसे वो आगे पूछता है क्वेश्चन में कि किसका स्क्वायर है ये भी बताओ, तो आप फिर ये 2 स्टेप्स और करोगे। ठीक है, चलिए एक और पार्ट है उसे भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। 7688 अगेन 2 की टेबल से बहुत आसानी से जा रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर लगा हुआ है, तो 3844 हो जाएगा। फिर दोबारा इसको 2 की टेबल से ही डिवाइड कर दिया तो 1922, अभी भी 2 की टेबल से ही जा रहा है। 961 अब नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना अब 2 की टेबल से। तो 961 अगर हम ये देखें तो क्या ये किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल ये 31 का स्क्वायर होता है। क्योंकि अब आप सोच लोगे ये अब कैसे हमें पता चलेगा, हमें तो सिर्फ 30 तक के स्क्वायर याद है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है ना, और ये 961 है बिल्कुल उसके नियर बाय में है, तो आप 31 से ही डायरेक्ट इंटू करके देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 30 तक के स्क्वायर याद है तो उसके आगे के भी नियर बाय में आप निकाल पाओगे। तो 7688 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 231 इंटू 31। पेयरिंग तो हो गई, एक 2 की नहीं हुई है, तो इसका मतलब दोनों साइड एक एक 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा मेरे पास। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 2। चलो ये भी देख ही लेते हैं इसमें भी कि ये किसका स्क्वायर है। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया इनको तो ये आया, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 31 का स्क्वायर हो गया पूरा। इसका मतलब 15376 को 376 किसका स्क्वायर है, 124। क्लियर हुआ। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एनसीईआरटी में भी हैं, तो पहले एनसीईआरटी से इस चैप्टर को कीजिएगा, तभी आर डी शर्मा से कीजिएगा, वरना एनसीईआरटी से नहीं करोगे तो आर डी शर्मा में डायरेक्ट कुछ समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट हमेशा एनसीईआरटी से क्लियर करना, इसलिए एनसीईआरटी की पूरी बुक इस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ट्राई दी, सब चीज़ें आपके पास वहाँ, एक्सरसाइज वगैरह। कहीं फिर भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछना। फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इस चैनल पे आर डी शर्मा के सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं और एनसीईआरटी ऑलरेडी अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।